प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। जैसा कि आज लखनऊ के अलीगंज में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला लगा हुआ है, जहां के हज़ारों बच्चे आए हैं यहां जॉब के लिए और कई कंपनियों के लोग भी आए हैं जो उनसे बच्चों से मिलेंगे और उनकी प्रैक्टिकली और मैनुअली जैसे भी उनको समझेंगे उनको जॉब देने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दें, सिर्फ ये लखनऊ में नहीं, पूरे प्रदेश में ये मेला चल रहा है और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा ये मेला को पहल दिया गया है, कंपनियों को भेजा गया है ताकि बच्चों को बेरोजगारी से दूर किया जाए। क्या नाम है आपका? प्रसेनजीत सिंह। कहाँ से आए हैं? जी, राजीपुरम। अच्छा, तो क्या आज अप्रेंटिस मेला में किस लिए आए हैं? अप्रेंटिस मेला में हम तो यहाँ अप्रेंटिसशिप करने के लिए आए हैं जी। जो अगर ट्रेड अच्छी मिलती है और अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है तो हम करेंगे। बाकी यहाँ बच्चे कुछ हैं जो प्लेसमेंट के लिए भी आए हुए हैं, बाकी बाहर अभी कंपनीज़ भी लगी हुई हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब जिसको करना है वो करेगा, जिसको प्लेसमेंट लेनी हो प्लेसमेंट के लिए जाएगा। आपने ITI कर लिया? मेरा ITI नहीं हुआ है अभी। हाँ, आप? मेरा ITI कंप्लीट है, दीपक वर्मा मेरा नाम है। हाँ, तो आप क्या किस लक्ष्य से आए हैं यहाँ पर? क्या सोच के आए हैं आज? अच्छा, फिलहाल तो हम देखने के लिए आए हैं और अगर हमें समझ में आया तो हम अप्रेंटिसशिप डालेंगे भी, डेफिनेटली डालेंगे, क्योंकि देखिए हर किसी को रोज़गार की ज़रूरत है और हर कोई रोज़गार चाहता है, तो हम भी चाहते हैं, ऐसा थोड़ा ना कि नहीं चाहते हैं। हम भी लोग इसीलिए आए हैं, ITI इसीलिए करके रखा हुआ है कि ताकि हमें रोज़गार मिल सके। जैसा कि अभी मंत्री जी अपने संबोधन में बताए हैं कि आप रोजगार करने नहीं, हाँ, कराने के लिए आगे बढ़िए, उस लक्ष्य से आगे बढ़िए। रोज़गार कराने के लिए पहले हमारे पास पेमेंट तो होना चाहिए। हाँ। ये बताइए, स्कॉलरशिप तो हमारी आ नहीं रही है, कैसे करा दें? और प्रधानमंत्री पिछले साल हमारी आई थी 1840 रुपये। अच्छा। प्राइवेट ITI करके रखा है, 36,000 रुपये हमारी फीस गई है। सेकेंड ईयर में आई नहीं है, जो कि हमारा लिख के साफ साफ दे दिया गया है कि आपका जो आपका जो सेकेंड ईयर करके रखा है उसकी मार्कशीट नहीं आई है। सर, हमारी जब मार्कशीट सन 2022 में लॉन्च हुई है, हमें दी गई है, तो अभी भी आई नहीं है, नेट पे दी गई है, ठीक है। और पहले आपने दिखा दिया कि आपकी मार्कशीट आई नहीं है, हमारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी गई। कैसे करेंगे आप बताइए? जब हमारे पास ITI की फ़ीस देने के पैसे नहीं होंगे तो हम आगे नौकरी कहाँ से देंगे? पहले तो हमें नौकरी की ज़रूरत है ना। तो क्या लगता है, मिल जाएगी नौकरी? अभी स्कॉलरशिप तो मिल ही नहीं है। अब हमें बताइए, स्कॉलरशिप तो मिल ही नहीं है, नौकरी के भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। संख्या यहाँ पर लगभग संख्या आप देख रहे हैं। हाँ। ये देखिए, ये बेरोजगारी का जो माहौल आप देख रहे हैं सब चारों तरफ, ये आप देख लीजिए, आपके सामने कैमरा घुमाइए जरा चारों तरफ। वहाँ वो कैमरा से दिखा रहे हैं हम। नॉर्मली मैंने बताया ना कि जब पूरे स्कॉलरशिप प्रदेश मिल में नहीं रही है, पूरे प्रदेश में चल रहा है ये। जॉब मिलेगी तो ये तो भूसे में सुई ढूंढने का काम हो गया, तो बस वही चल रहा है। उम्मीद का है। अब उम्मीद आपको क्या लगता है, आप बताइए? उम्मीद लगा के आए हैं, इसीलिए आपने पहला शब्द बोला कि पहले देखेंगे। हाँ, डेफिनेटली देखेंगे, जाहिर सी बात है देखेंगे। देखिए भाई यहाँ पे अभी जितने भी अभी हम अप्लाई करते हैं, प्राइवेट सेक्टर ने हमको अपॉइंट कर लिया, उसके बाद फिर कोई क्राइसिस आई, उठा के बाहर फेंक देते, हम क्या करेंगे? ये तो चल रहा है, ये तो चल ही रहा है। सेकंड चीज़, 1 साल का अप्रेंटिस होता है। अप्रेंटिस 1 साल का होता है, कोई कंफर्म तो नहीं कि आपको जॉब मिल ही जाएगी। अप्रेंटिसशिप आपने कर ली, उसके बाद फिर हम ढूंढते रहेंगे जॉब, जब मिलेगी तब करेंगे, तब तक पता चला उम्र निकल गई, फिर क्या करेंगे? चलिए, मेरी शुभकामनाएं मैं आपके साथ है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र यादव नाम है कहाँ मेरा, लखनऊ से। क्या बताना चाह रहे हैं आप? बताएं क्या, 2008-10 में मैंने ITI कंप्लीट किया, उसके बाद फिर 11-12 में मैंने अप्रेंटिसशिप HL से किया और उसके बाद से बेरोजगार हूँ। तो क्या अभी तक आपको कहीं अप्लाई नहीं किया? नहीं, प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कि रियल एस्टेट सेक्टर में मैं काम कर रहा था। अब तो ऐसी मोदी जी ने हालत कर दी कि रियल एस्टेट बंदी हो गए हैं, तो फिर अब बेरोजगार हो गए। कितने सालों से? अब ये मान चलिए, जब से नोटबंदी आई है उसके बाद फिर 17। हाँ, उसके बाद फिर काम धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो दूसरा नौकरी देख रहे हैं कि आज क्या सोच किया है? अब सोचे कहीं कोई जॉब मिल जाए, कोई भी, मतलब कुछ भी, वही सोच के आए हैं। कुछ भी। हम सब लोग यही सोच के आए हैं। अब हम आए हैं, अब देखें कुछ कहीं उम्मीद हो तो देखा जाए।
अप्रेंटिसशिप तो हो जाती है, और उस टाइम पे मैंने तो किया था तो 1970 रुपये स्टाइपेंड मिलती थी, 1970 रुपये। अभी तो हालांकि बढ़ गई है, 2500 हो गया है। हाँ अब लेकिन 110 रुपये पेट्रोल भी तो है। हाँ बोलिए। पहली बात हम सिर्फ इतना बोलना चाहेंगे कि अगर गवर्नमेंट तक ये बात पहुंच रही है तो इतना करें, जो ये बेरोजगारी दिख रही है इसका कुछ निस्तारण करें। सिर्फ सरकार बना के वोट बैंक खींच के बैठ जाने से अपनी कुर्सी पर सरकार नहीं चलती, ठीक है। नहीं और जो अभी मंत्री जी ने तो बहुत सारे तो रोज ऑफर कहते बताए हैं, हैं। मंत्री तो रोज आते हैं, रोज कहते हैं, रोज जाते हैं। प्रधानमंत्री जी का एक दृढ़ संकल्प है कि सबको रोजगार मिले। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उन्होंने कहा था हर साल वो 4 लाख की नौकरी। पिछले साल उन्होंने जब चुनाव मैनिफेस्टो जारी किया, कह रहा 4 लाख हमने वैकेंसी दी। कहाँ है वैकेंसी 4 लाख? हमें आप बताइए 4 लाख वैकेंसी का है। 54,000 प्रधान सेवक, 54,000 बीजी सेवक, 6,000 की वो वैकेंसी। इंसान ग्रेजुएशन करता है, बीटेक करता है, एमटेक करता है, कुछ 6,000 की नौकरी करने के लिए। उसके साथ उन्होंने एक और संकल्प लिया था आत्मनिर्भर बनाने का। आत्मनिर्भर बनाने का, कहते हाथ से कटोरा छीन लो फिर थमा को तो बनो आत्मनिर्भर, मांगो भीख। आत्मनिर्भर तो वही हो गए ना भाई 110 रुपये 105 रुपये पेट्रोल कर रहे हो, ठीक है, पकौड़ा तल लो, ठेला लगा लो, चाय बेच लो। इंसान किस लिए पढ़ता है? और दूसरी बात, नई शिक्षा नीति आप देख लो। अभी आप देखो नई शिक्षा नीति क्या है। क्या बताइए? नई शिक्षा नीति में आपका ये 5-3-3 का उन्होंने स्टेप जो बनाया है, उसमें पहली बात तो शायद इन्होंने किया है कि आपका जो बच्चे हैं वो फेल हो, शायद उनका एग्जाम में कुछ मैनिफेस्टो चेंज किया है, ठीक है। पुरानी नीति से अब नई नीति में काफ़ी फ़र्क आया है। अगर शिक्षा को भी छोड़े तो 2 साल से आपके कॉलेज स्कूल बंद हैं। आप दारू के ठेके खोल सकते हो, स्कूल नहीं खोल सकते, ठीक है। दारू के ठेके खोल के लंबी क्योंकि उससे आपको टैक्स मिलता है, स्कूल से कहाँ मिलता है आपको? बच्चा पढ़ लेगा, कुछ बन जाएगा तो आपकी सरकार में कुछ अच्छा हो जाएगा। कहने मतलब शिक्षा पर कहीं से कोई ध्यान नहीं। कुछ शिक्षा और शिक्षा की लुटिया डूब चुकी है। मैं हाई स्कूल तक का टीचर हूँ, मुझे पता है बच्चों की हालत क्या है। बच्चे आते हैं मेरे पास, स्कूल में कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है, स्कूल वाले अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। क्यों लेंगे भाई? उनका तो फीस करेंगे, बच्चों स्कूल में डालेंगे ना। सेकंड चीज़ हमें आप बताइए कि मैंने 2019 में ITI करके रखा। 2019-2020 का मेरा ITI का था, 21 में हमारा जो है पास आउट का होता है। हमारा 2022 में रिजल्ट आया, हमें स्कॉलरशिप मिली नहीं, ठीक है। हमें पहले साल स्कॉलरशिप मिली 1840 रुपये। आप बताइए, हमारी जो ITI की फ़ीस है 36,000 रुपये है 2 साल की। 1840 रुपये में फर्स्ट ईयर में मिली फ़ीस। सेकेंड ईयर में हमारी जो स्कॉलरशिप आनी थी वो नहीं आई। उसमें हमारा दिखा दिया गया कि आपकी मार्कशीट ना आने के कारण, सेकेंड ईयर की मार्कशीट ना आने के कारण आपकी जो रिज़ल्ट है, यानी आपका जो स्कॉलरशिप है वो नहीं भेजा जाएगा। अब मुझे बताइए, जब हमारी मार्कशीट 2022 में लॉन्च की गई है सेकेंड ईयर की, तो 21 में कैसे मना कर दिया गया? किस बेस पे मना कर दिया गया? और हमारी स्कॉलरशिप क्यों नहीं दी गई? हर चीज़ में तो वेरीफाई है, सिर्फ मार्कशीट नहीं आई, इस वजह से हमारी की स्कॉलरशिप छोड़ दी गई। आपकी ये बातें भी हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं भैया आप लोग, कुछ बोलना चाहेंगे? हम लोग आ रहे भैया कृष्णा नगर से कृष्णानगर से। जी। और क्या कहना चाहेंगे आज के प्रेस्टिज मेला को? अब ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि अब आई है, मतलब कंपनियां आई हुई हैं। पहली बात तो ये नहीं है कि यहाँ पर सब कह रहे हैं कि भीड़ हटाओ। जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं हेल्प डेस्क पे जा रहे हैं पूछने के लिए, तो पहले कह दिया जा रहा है कि भीड़ हटाओ। भैया जब भीड़ हटाओ, इतने लोगों को तुमने पहले बुला के रखा है। कितनी कंपनी आई है यहाँ पे? आई थिंक 65-66 समथिंग में है पूरे। बच्चे कितने होंगे लगभग? बच्चे तो कम से कम नहीं तो 1500-2000 के बीच में समथिंग में आ चुके हैं अब तक। और अब आगे देखते हैं कितने, शाम तक तो आने ही आते रहेंगे। क्या लग रहा है? किला क्या रहा है इसमें से 50, मतलब अगर 2000 बच्चे आ रहे हैं उसमें से मुश्किल अगर 250 बच्चे हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। वरना तो भैया निकलते हो, क्योंकि अभी आधे बच्चों, जैसे कि हमारा 19-21 बैच था तो 2021 में हमको कंप्लीट हो जाना चाहिए था। 2022 में हमारी मार्कशीट आनी चाहिए थी, अभी तक मार्कशीट नहीं आई है। और हम लोग पास ऑनलाइन प्रिंट वाली मार्कशीट है, उसको लेके जाएंगे तो कहेंगे रियल दिखाओ। अब रियल हम लोग कहाँ से ले आए? या तो वो मतलब सरकार की गलती है या कोरोना गलती है। अब कोरोना क्या है, मतलब पूरी तरह भुक्तभोगी आप ही लोग बनेंगे। वो है ही 19-21 बैच, 18-20 बैच। और बेरोजगारी दूर होगी या नहीं? बेरोजगारी ये हम जब तक जी रहे तब तक तो नहीं खत्म होगी, हम लिख के दे रहे हैं। अभी बेरोजगारी जब तक हम जिएंगे, मतलब अभी 60 साल अभी हमारी उम्र होगी भगवान की कृपा से, तो 60 साल तक तो बेरोजगारी नहीं हटेगी, सीधी बात है। उसके आगे हमारे बच्चे लोग बेरोजगार ना रहे तो वो बात अलग है। क्या सोच के आप आ गए यहाँ सोच के तो हाँ भैया, जो सब सोच के आए कि भाई नौकरी मिल जाएगी तो जा रहे देखेंगे नौकरी। और वो भी यहाँ पर सबके लिए क्या है, अप्रेंटिस के लिए आए हुए हैं। जो जॉब्स के लिए आई हैं वो बाहर की आई हुई हैं। ये बताइए, अगर 15-16 हज़ार रुपये हमको बाहर से मिलेगी, ठीक है, और बाहर जाके रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, पीने का खर्चा सब हम लोग को देना, हम लोग घर परिवार को देंगे। बाप जी पढ़ा रहे हैं 2 साल से, हम लोग को पढ़ा रहे हैं कि हम लोग उनकी हेल्प करेंगे 2 साल बाद, लेकिन हम लोग 2 साल बाद जब अपना ही नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम लोग उनकी क्या हेल्प करेंगे? क्या नाम है आपका? सर विनोद यादव। कहाँ से आए हैं? सर अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग कंपनी में जाते हैं, अप्रेंटिसशिप करते हैं, अप्रेंटिसशिप करने के बाद वहाँ हमें टेम्परेरी वर्क करवाते हैं, 6 महीना हमें टेम्परेरी वर्क करवाएंगे।
इसके बाद वहाँ हमारा प्रोडक्शन लो हो गया उनका कंपनी का, तो हमें बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकाल देने के बताओ, घर वाले अगर हमें यहाँ काम करने के लिए भेजे हैं, हमने 1 महीने 2 महीने यहाँ काम किया, इसके बाद मुझे घर भेज दे रहे हैं, तो ये सब कैसे एडजस्ट होगा? ये तो गवर्नमेंट द्वारा ये मेला इसीलिए तो लगाया गया है। तो यहाँ मेला 1 साल के लिए आया, अप्रेंटिसशिप का मेला है, 1 साल हमें रखेंगे, इसके बाद घर भेज देंगे। क्यों 1 साल ही क्यों? हाँ, परमानेंट यहाँ कोई भी कंपनी परमानेंट इस समय वैकेंसी निकाल ही नहीं रही है, कोई भी कंपनी। आप किसी भी कंपनी का आप 1 साल के लिए मतलब कंपनी में जाने के लिए आप अम्बेडकर नगर इस मेले में आए? नहीं सर, मैं अम्बेडकर नगर मेले में तो आया हूँ, बेरोजगारी है सर, क्या करें, बेरोजगारी है तो आना ही पड़ेगा ना। मोदी जी ने तो अभी कहा है कि हाँ, बहुत मोदी जी मंत्री जी ने अभी कहा है कि मोदी जी का लक्ष्य है सब बेरोजगारी दूर हो। कैसे यही बेरोजगारी दूर होगा कि आपको साल भर आएंगे, जॉब देंगे, रोजगार देंगे, इसके बाद बैठा देंगे, रोजगार देंगे, इसके बाद बैठा देंगे, फिर अगला बच्चा आएगा और वो जो बच्चा पहले आप जॉब कर चुका है उसका तो ओवर एज हो गया है, फिर वो कंपनी रखेगी मैंने। हाँ, दूसरे को बुलाए, फ्लेक्सिबल मैन पावर रखे रही ना, परमानेंट। क्या कह रहे हैं? यही हम भी कह रहे हैं कि 1 साल के लिए बुलाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। बच्चों की एज निकलती जा रही है, 6,000 रुपया देंगे। आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन जाता? आत्मनिर्भर क्या करें, लोन लेने जाएंगे, लोन मिलेगा आपको? बैंक वाला इतना चिट्ठा पकड़ा देगा, आप लेते लेते बुढ़ा जाएंगे मगर लोन नहीं मिलेगा आपको। लोन नहीं होना चाहिए। क्या सरकार आत्मनिर्भर भारत के लिए जो है पहल चलाई है, स्वनिधि लोन। आप 10,000 लीजिए, छोटा बिजनेस चालू करिए। उस कहने की बात है, करना चाहे सब हो जाएगा आपका, ठीक है। करने का तरीका। आप कहाँ से आए? हम लखनऊ मवैया से आए। ITI कर चुके हैं? ITI कर चुके हैं हमारा। तो क्या लग रहा है यहाँ? यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। सरकार के भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए। सरकार खुद जब कह रही है कि आप आत्मनिर्भर रहिए, सरकार सपोर्ट कर रही है, पैसा दे रही है कि आप करिए भैया, बिजनेस करिए, धंधा पानी। तो बैठ के खाइए, राशन भी दे रही है। भाई तो राशन उससे देने से कोई फायदा नहीं है ना। 5 किलो राशन देने से अगर किसी व्यक्ति का जीवन चल सकता है तो बताइए, 5 किलो राशन हम अपने घर से दे रहा हूँ। अगर आपके 2 बच्चे हो जाएंगे और वो बच्चों की शादी करनी रहेगी, आप नौकरी नहीं करेंगे, 5 किलो राशन से उस बच्चे की शादी हो जाएगी। 5 किलो राशन 1 महीना चल जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति तिवारी है। प्रीति कहाँ से आई है? जी मैं बोरा से आई हूँ, डॉक्टर नीरज बोरा के यहाँ से। यहाँ किस लिए आई है? यहाँ पे हम रोज़गार के लिए आए हैं, रोज़गार मेला लगा हुआ, आप देख ही रहे होंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट आए हुए हैं। तो यहाँ पे किसी न किसी पर्पज़ से सारे स्टूडेंट आए हैं, उनको कहीं ना कहीं रोज़गार कर लिया? नहीं, ITI तो नहीं किया है मैंने, फिलिपॉट में से GDA जो कोर्स है वो मैं कर रही हूँ। जी, तो क्या लग रहा है, रोजगार मिलेगा? उम्मीद तो है कहीं ना कहीं, और शायद में भी मिल भी सकता है। रोजगार की संख्या कितनी होगी पता है कुछ? कम से कम नहीं तो यहाँ पे 10-20 हज़ार बच्चे तो होंगे ही। 10,000 बच्चे हैं, वैकेंसी कितनी होगी? वैकेंसी का तो अभी कुछ आइडिया है नहीं। बच्चों ने बताया है कि 200-250 होगी। 200-250 इतना तो नहीं, अगर कंपनीज आती हैं अदर उसमें सारी, तो उसमें काफ़ी ना काफ़ी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सकते हैं कहीं ना कहीं स्टूडेंट। तो कुछ बच्चों का कहना है कि 1 साल रखते हैं इस तरह से, फिर उसके बाद अगले साल हटा के दूसरे बच्चों को। देखिए, ये गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट क्या करती है, उसे संविदा पे रखती है या परमानेंट करती है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे अब हम अपनी तरफ से नहीं जज कर सकते हैं कि हमें रोज़गार मिलेगा ही या नहीं मिलेगा, अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं इसके बारे में। गवर्नमेंट की इतनी अभी चुनाव बीता है, तो ऐसे में रोजगार को लेकर एक बहुत अहम मुद्दा रहा है। हाँ, देखिए, तो इस पर क्या कह रहे हैं? देखिए अभी देखिए, जो हमारे आदित्य योगीनाथ जी हैं, जो ये इलेक्शन जीत चुके हैं, वो हमारे स्टूडेंट के बारे में सोच रहे हैं कहीं ना कहीं रोज़गार के लिए। अगर ये उनकी तरफ से ये संस्था या कुछ भी चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमें जॉब दिला सकते हैं, और परमानेंट में भी हो भी सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से है। जी, जॉब मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? आप बोलो। मेरा नेहा नाम है, नेहा यादव। हम यहाँ मड़ियाव से आए हैं, नीरज बोरा के यहाँ से, वहीं से कर रहे हैं फ्लेबोटॉमी स्टैंड GDA कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जॉब के लिए ही पर्पज़ से आए हैं। तो लड़कियाँ, आज इतनी सारी लड़कियाँ हमको दिख रही हैं, जॉब के लिए निकली हैं। लड़कों का तो चलो ठीक है, लड़के पुराने भटकते आ रहे हैं, तो लड़कियों के अंदर ये कहाँ से जोश आ गया कि अब उनको जॉब करनी है? जब हमारी सरकार इतनी अच्छी है, इतनी हम लोग को वो देती है, तो जाहिर सी बात है बच्चों को भी वो आती है। और फिर हमारे जब से यहाँ ये सरकारी जॉब चलने लगे, फ्लेबोटॉमिस्ट ये GDA जो कोर्स चलाए हैं PMKY द्वारा, तो इससे भी बच्चों को भी जोश, लड़कियों को भी जोश आने लगे कि हम लोग को भी जॉब करना चाहिए, खुद पे डिपेंड होना चाहिए, दूसरे पे नहीं होना चाहिए। तो ये तो प्राइवेट जॉब यहाँ मिलेगी? हाँ, तो प्राइवेट जॉब मिलेगा तो प्राइवेट ही सही, लेकिन मिले तो। मतलब मिले तो कितने सालों से तैयारी करके, कितने सालों से प्रयास कर रही हो जॉब के लिए? प्रयास तो अभी हम 1 ईयर से कर रहे हैं। 1 ईयर से।
और इसके पहले कहीं गई होगी, कहीं क्या? नहीं, अभी फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम, तो जॉब मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी शायद। आप देख सकते हैं हमारे पीछे राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले में लगभग हज़ारों बच्चे आए हैं अपनी किस्मत आजमाने, और बहुत सारी कंपनियां भी आई हैं इन बच्चों को अपने साथ जोड़ने के लिए। लेकिन हमने कुछ बच्चों से बात किया, सारे बच्चों का कहना है कि ये बेरोज़गारी दूर कभी नहीं होगी, शायद मेरा बुढ़ापा भी आ जाएगा तब भी बेरोज़गारी दूर नहीं होगी। ये कंपनियां आती हैं और बच्चों को अपने साथ जोड़ती हैं, महज 1 साल के लिए जोड़ती हैं, उसके बाद ये निकाल कर दूसरे बच्चों को मौका देती हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है, और जैसा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा कई ऐसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं जिसमें बेरोज़गारी को दूर किया जाए। हालांकि इन बच्चों का मानना है कि बेरोज़गारी कभी दूर नहीं होगा, और हम सिर्फ आए तो हैं और शायद हमको नौकरी मिल जाएगी। इनके अंदर एक शायद शब्द जुड़ा हुआ है जो कि इनको अंदर से कचोटता है। अब देखते हैं इन बच्चों की भविष्य कहाँ तक इनको पहुँचाती है। फिलहाल बने रहिए प्रभात खबर के साथ। मैं लखनऊ से अजय सिंह। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।